अब देखो भाई एनेस्थीसिया होता क्या है, ठीक है, एक बार याद दिला देता हूं। एनेस्थीसिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी या तो पार्शियली या तो फुल्ली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि इंसान का किसी एक हिस्सा में भोत्थर हो जाएगा, या तो कोई हिस्सा जहां या तो फिर पूरा बॉडी ही सुन्न हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो बेहोश हो जाएगा। इसको एनेस्थीसिया कहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लोकल एनेस्थीसिया पिछले क्लास में, मतलब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपका चैप्टर 2 में था, तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स में अंतर भी कई बार पूछ लेता है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? तो लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है सिर्फ उसी एरिया में जहां पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जहां पर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन, लिग्नोकेन का जेल आता है ना, वो एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। L4 लिग्नोकेन, L4 लोकल एनेस्थेटिक, याद रह जाएगा। ये क्या होता है एक्चुअली? तो ये एक्चुअली मतलब वो सिर्फ उसी एरिया के पेन को ब्लॉक करता है। जैसे मान लो कहीं कट गया और वहां टाका लगाना है, तो पूरे बॉडी को बेहोश क्यों करोगे? तो उसी के आसपास एरिया में, स्किन में ही दे दिया जाता है लिग्नोकेन का इंजेक्शन, जिससे वो एरिया भोथर हो जाता है, सुन्न हो जाता है, फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है, दर्द का एहसास नहीं होता। यानी कि उस एरिया के पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है ना, जिससे कि वो एरिया भोथर हो जाता है। वो भी एनेस्थेटिक है, लेकिन वो एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। याद रखना, क्या बोल रहा हूं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यानी सेल के अंदर जब तक सोडियम की एंट्री नहीं होगी तब तक पेन का इंपल्स जनरेट नहीं होगा। जो भी इंपल्स है, सिग्नल्स नहीं जनरेट होंगे। तो वो क्या करता है कि वहां के आसपास के सेल्स में जो आपका सोडियम का चैनल है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम की एंट्री नहीं होगी, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या करता है, आपका लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है।